हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने 8th क्लास में बहुत सारे एंगल के बारे में सुना होगा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। उसके बाद इन सारे एंगल्स का डिस्कशन आपने 8th क्लास में किया होगा। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th में कुछ नए एंगल्स के बारे में सीखेंगे और ये एंगल्स डिपेंड होंगे किस पे? आपके पैरेलल लाइन के नेचर के बेस पे। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, सपोज हमारे पास दो पैरेलल लाइन है L1 और L2, ओके, और एक ट्रांसवर्सल लाइन P इस L1 लाइन को और L2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पे, एक इस पॉइंट्स पे और एक इस पॉइंट्स पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, A B C D W X Y Z, ये बहुत सारे एंगल मान रहे हैं, है ना, बन रहे हैं। दूसरी बात, ये आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, एक्चुअली हमें रिलेशन चाहिए कि किस एंगल को हम क्या कहेंगे और एंगल के बीच में क्या रिलेशंस होगा, इसलिए हमने इसे A B C D और W X Y Z से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीरियर एंगल? ध्यान से समझिए कि सपोज ये दो पैरेलल लाइन है, अगर आपसे कहा जाए इस दो पैरेलल लाइन का इंटीरियर रीजन बताओ, तो आप कहोगे जो इसके अंदर वाला रीजन है वो क्या होगा, इसका इंटीरियर रीजन होगा, और जो इसके बाहर वाला रीजन है वो क्या होगा, एक्सटीरियर रीजन होगा। तो स्टूडेंट्स, उसी प्रकार से जो इंटीरियर एंगल है आपका, वो दोनों इस पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल होगा, इस दोनों पैरेलल लाइन के इंटीरियर रीजन में जितने भी एंगल बन रहे हैं, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल कहेंगे। तो इंटीरियर एंगल क्या क्या हमारा, C D और Z, ये हमारा इंटीरियर एंगल है, C D और Y और Z। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं एक्सटीरियर एंगल की, एक्सटीरियर एंगल, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, वो एंगल जो एक्सटीरियर रीजन में बन रहा है, एक्सटीरियर रीजन में कौन कौन सा एंगल बन रहा है, A B W X, A B W और X। इंटीरियर रीजन वाले एंगल कौन कौन से होंगे, C D Y Z। एक्सटीरियर वाले एंगल कौन से होंगे, A B X W, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करेंगे अल्टरनेट एंगल की। तो स्टूडेंट्स, जो आपका अल्टरनेट एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल का एक दूसरा नाम भी याद रखो, अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा, बहुत आसानी से हम पहचान लेंगे। देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला जो आपका इंटीरियर एंगल है, इसका जो अपोजिट वाला इंटीरियर एंगल है वो क्या है, Y। और ये दोनों एंगल हमेशा आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं, और इसी पेयर्स को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट एंगल कहेंगे। तो आप क्या कहोगे, D किसके इक्वल होगा, Y के, बिकॉज pair of alternate angles are always equal। और C किसके इक्वल होगा, Z के, C किसके इक्वल होगा, Z के, ओके। इसके बाद नेक्स्ट एंगल है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल को पहचानना बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये डायग्राम याद रखना है, एक्स डायग्राम, कि जहां कहीं भी एक्स डायग्राम बने, इसके जस्ट आमने सामने का जो एंगल होता है, ये एंगल होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। सपोज ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा हमारा, 45 डिग्री, ओके। तो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में देखो कहां कहां पे एक्स डायग्राम बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन, ये एक्स डायग्राम बन रहा है ना, इसका मतलब ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो हमेशा आपस में इक्वल होंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, W और Y। तो W किसके इक्वल होगा, Y के। और बताओ ये X किसके इक्वल होगा, Z के। ये भी तो वर्टिकली अपोजिट बन रहा है ना, X इक्वल्स टू Z। अच्छा ऊपर देखिए A किसके इक्वल होगा, C के। A किसके इक्वल होगा, C के। और B किसके इक्वल होगा, D के। B किसके इक्वल होगा, D के। स्टूडेंट्स याद रखना पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ओके, इसके बाद एंगल है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। स्टूडेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, ध्यान से याद रखिए कि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड का, या तो लेफ्ट साइड का या तो राइट साइड का, कोई भी इंटीरियर एंगल लो आप, उस इंटीरियर एंगल का अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, जैसे ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एक इंटीरियर एंगल आपने डी चूज कर लिया, तो देखो डी के अपोजिट का एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा डब्ल्यू। ओके, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर का किसी भी इंटीरियर एंगल का अपोजिट एक्सटीरियर एंगल क्या कहलाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। और पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप कहोगे डी किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू के। सी किसके इक्वल होगा, एक्स के। बताओ जेड किसके इक्वल होगा, ए के, बिकॉज जेड का अपोजिट एक्सटीरियर एंगल क्या हमारा ए, और डब्ल्यू का अपोजिट एक्सटीरियर एंगल क्या हमारा वाई का बी। तो स्टूडेंट्स क्या कह सकते हो, डी किसके इक्वल होगा, डी इक्वल होगा किसके, डब्ल्यू के। और सी किसके इक्वल होगा, एक्स के। और जेड किसके इक्वल होगा, ए के। और y किसके इक्वल होगा, b के। क्या याद रखना है कि अगर किस दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर का कोई भी इंटीरियर एंगल और इस इंटीरियर एंगल का अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, मींस अगर इंटीरियर एंगल आपने नीचे से चूज किया है तो एक्सटीरियर एंगल कहां से लोगे आप, ऊपर से लोगे। और अगर इंटीरियर एंगल आपने ऊपर से चूज किया है तो एक्सटीरियर एंगल कहां से लोगे, नीचे से, और वो ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड का होना चाहिए। ओके, तो इतनी बात आप याद रखेंगे कि पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट एंगल है हमारा को इंटीरियर एंगल। स्टूडेंट्स ध्यान से याद रखना को इंटीरियर एंगल कौन से एंगल होते हैं। को इंटीरियर एंगल का मतलब है जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर का जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है उसे हम क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल। जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर का, वन साइड का जो इंटीरियर एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल कहेंगे। और याद रखना सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज 180 डिग्री। जो को इंटीरियर एंगल का सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बताओ d प्लस जेड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर का कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल है। तो d प्लस जेड कितना हो जाएगा हमारा, d प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। दूसरी बात अगर इस साइड की बात करो तो क्या हो जाएगा, c प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका c प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंगल है हमारा लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए लीनियर पेयर एंगल कौन से एंगल होंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे ऐसे बने हुए दो एंगल जिसका वन साइड क्या हो, कॉमन हो, एक आर्म क्या हो, कॉमन हो। ध्यान से समझिए, सपोज ये स्ट्रेट लाइन है
और हमने यहाँ पे एक एंगल बना दिया, सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2। इस देखो अगर आप ये वाला एंगल चूज करोगे 1 वाला, उसमें भी ये वाली साइड आ रही है। अगर आप 2 वाला एंगल चूज करोगे उसमें ये वाली साइड आ रही है। इट मींस ये जो साइड है वो 1 और 2 दोनों एंगल में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। ओके, और ये जो एंगल है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। अगर दो एंगल एक ही स्ट्रेट लाइन पे बने और उसकी वन साइड क्या हो, कॉमन हो, तो इस तरह के एंगल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर एंगल कहेंगे। दूसरी बात, लीनियर पेयर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या क्या कह सकते हैं, अगर इस साइड की बात करो तो ए और बी क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल। इस साइड की बात करो तो बी और सी क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल। इस साइड की बात करो तो सी और डी क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल। तो इस तरीके से बहुत सारे लीनियर पेयर एंगल हम इसमें से चूज कर सकते हैं। तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, आपका a प्लस बी का सम 180 होगा और b प्लस सी का सम 180 होगा और c प्लस डी का सम 180 होगा और d प्लस a का सम 180 होगा। ओके, इसी प्रकार से नीचे वाले पेयर्स में अगर आप बात करो तो z से स्टार्ट करो, बताओ z प्लस y का सम कितना होगा, 180 होगा और y प्लस x का सम कितना होगा, 180 होगा और x प्लस w का सम कितना होगा, 180 होगा और w प्लस z का सम कितना होगा, 180 होगा। w प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो स्टूडेंट्स इतनी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज अब जो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्या होंगे, यूज होंगे। ओके, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 6.1 प्रोसीड करेंगे। तो देखिए 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ AB and CD2 line intersect each other at O such that angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree and angle BOD equals to 40 degree, then find the value of angle BOE and reflex angle COE। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से समझिए, what is the meaning of reflex angle। अभी हम हो सकता है ये भी यूज हो आपका, आपने पढ़ा भी होगा। एक एंगल हमारा होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल। जिस दो एंगल का सम कितना आ जाए, 90 डिग्री, उस दोनों एंगल को हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जिस दो एंगल का सम कितना आ जाए, 90 डिग्री, उसे क्या कहेंगे हम, कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। एक एंगल गिवन होगा, दूसरा एंगल निकालना होगा, तो 90 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वो उसका क्या होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। ओके, और एक और एंगल हमारा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, तो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा एंगल होता है, जिस दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए, 180 डिग्री, तो उस एंगल्स को हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। अगर आपको एक एंगल गिवन है, उसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो आप 180 में से उस एंगल को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, इस दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, इसी प्रकार से स्टूडेंट्स एक और एंगल है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जिस दो एंगल का सम 360 डिग्री आ जाए, जिस दो एंगल को ऐड करने में कितना आ जाए, 360 डिग्री आ जाए, उस दोनों एंगल को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। अगर कोई एंगल गिवन है, उसका दूसरा रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो सिंपली आप क्या करो, 360 में से उसे क्या करो, माइनस करो सिंपली। तो क्या होगा, दो एंगल रिफ्लेक्स एंगल तभी कहलाएंगे जब उसका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखना, अगर कंप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए कहेगा तो 90 में से माइनस करेंगे, सप्लीमेंट्री निकालने के लिए कहेगा तो 180 में से माइनस करेंगे, और रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे हम, 360 में से माइनस करेंगे। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है और चैप्टर्स में कहीं भी यूज हो सकती है। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, AOC मींस ये वाला एंगल और BOE मींस ये वाला एंगल, इस दोनों एंगल का सम कितना गिवन है, 70। तो स्टूडेंट्स एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री एंगल बनाती है, याद रखना, एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री एंगल बनाती है। तो जो AOB है ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है ना,
तो इस बेसिस पे आप क्या कह सकते हो, ये जो एंगल होगा इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो क्या होगा फाइनली वी कैन से दैट AOB is a straight line. AOB is a straight line. और अगर AOB स्ट्रेट लाइन है तो एंगल AOC और एंगल COE और एंगल BOE और इस पूरे का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, यही तो है ना कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे इस पूरे का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखो AOC और BOE इस दोनों का सम कितना गिवन है हमारे पास 70 डिग्री। AOC और BOE दोनों के प्लेस पे कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल COE एज इट इज और इस दोनों के प्लेस पे कितना लिखेंगे हम 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल COE की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 70। तो एंगल COE की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 110 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स हमने COE निकाल लिया। COE निकालने के बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि BOE बताओ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या है, COE की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी 110 डिग्री। अब ध्यान से देखो और ये वाला एंगल हमारे पास कितना कि मैंने 40 डिग्री। तो क्या हम ये वाला एंगल निकाल नहीं सकते बिकॉज COD इज अ स्ट्रेट लाइन और एक स्ट्रेट लाइन हमेशा कितने का एंगल बनाती है 180 डिग्री का। तो क्या कहोगे आप COD is a straight line. COD is a straight line. और अगर COD स्ट्रेट लाइन है तो COD पे जितने भी एंगल बनेंगे हर एक एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा एंगल COE और प्लस एंगल BOE और प्लस एंगल BOD इस पूरे का सम कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ओके तो स्टूडेंट्स COE के प्लेस पे कितना लिखोगे आप 110 और BOE हमें मालूम नहीं है और BOD के प्लेस पे कितना लिखेंगे 40 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 150 और प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल BOE कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 150। तो एंगल BOE की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स जो हमारा एंगल BOE होगा वो कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। दूसरी बात इसी क्वेश्चंस में दूसरा पार्ट क्या है, रिफ्लेक्स एंगल COE का बताओ। रिफ्लेक्स एंगल COE। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो 360 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे और जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो उस एंगल को माइनस करेंगे। दो बात याद रखो। तो रिफ्लेक्स एंगल COE चाहिए तो क्या हो जाएगा 360 माइनस एंगल COE बिकॉज दो एंगल रिफ्लेक्स एंगल तभी कहलाएंगे जब उस दोनों का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो कितना हो जाएगा 360 और माइनस COE के प्लेस पे कितना लिखोगे आप 110 डिग्री और जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 डिग्री। ओके नोट। ओके स्टूडेंट्स तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, इफ टू लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, ओके एंड OP परपेंडिकुलर टू XY, इफ A रेशियो B इक्वल्स टू 2:3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C। स्टूडेंट्स ध्यान से समझो कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है और किसी स्ट्रेट लाइन का अगर ये एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री है तो बताओ ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर एंगल है, दोनों का सम कितना होगा हमेशा 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो आपका XOY है XOY is a straight line। XOY is a straight line और अगर XOY स्ट्रेट लाइन है तो जो आपका एंगल POY होगा POY और जो एंगल POX होगा इस दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। आप इसका रीजन लिख सकते हो लीनियर पेयर एंगल या सिंपली आप स्ट्रेट लाइन तो आपने लिख ही दिया है। ओके अब POY के प्लेस पे कितना लिखेंगे हम 90 डिग्री। तो 90 प्लस एंगल POX इक्वल्स टू 180 डिग्री।
तो एंगल पी और एक्स कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 90, दैट इज एंगल पी और एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इस ए और बी का रेशियो हमारे पास कितना गिवन है 2:3। हम एज्यूम करेंगे ए हमारा कितना है 2x, बी कितना है हमारा 3x। ध्यान दीजिए, हम एज्यूम करेंगे लेट एंगल ए इक्वल्स टू 2x और एंगल बी इक्वल टू 3x, और जो P और X एंगल है आपका, एंगल P और X किसके इक्वल है 90 डिग्री के ना, और P और X किसके इक्वल होगा, ध्यान दो, जो आपका P और X है वो A और B दोनों के सम के इक्वल होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, और A के प्लेस पे कितना लिखेंगे 2x और B के प्लेस पर 3x इक्वल टू 90, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 अपॉन 5, 5 के टेबल में कितने पे 18 में जा रहा है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। ओके स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान से समझिए, C एंगल कैसे निकालोगे, B और C दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, मतलब हमें B एंगल मालूम होना चाहिए। तो B एंगल कितना हो जाएगा आपका, B किसके इक्वल था 3x के, तो 3 इंटू x, और x के प्लेस पे कितना लिखेंगे आप 18 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 18 3 54 डिग्री। ओके दूसरी बात, जो आपका MON है ये एक स्ट्रेट लाइन है, MON इज अ स्ट्रेट लाइन, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल B और C दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और B के प्लेस पे कितना लिखेंगे आप, B के प्लेस पे 54 डिग्री, तो 54 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 54, तो 10 माइनस 4 6, 17 माइनस 5 कितना हो जाएगा 12, 126 डिग्री। एक आंसर हमारा ये है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, एक ट्रायंगल PQR गिवन है और इस जो ST है ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और ये भी एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो, इट्स मीन एंगल PQR और PRQ अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो शो करो कि एंगल PQS और एंगल PRT दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे, ध्यान से देखिए, SQRT is a straight line, SQRT is a straight line, ओके ना। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल PQS और प्लस एंगल PQR, PQR इस दोनों का सम 180 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी बात, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो यहाँ पे भी लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, इस दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, एंगल PRQ और प्लस एंगल PRT इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इट्स मीन ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स याद रखना, जिस दो इक्वेशंस का RHS इक्वल हो उसके LHS भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इस दोनों इसका भी सम 180 के इक्वल है और इसका भी सम किसके इक्वल है 180 के इक्वल है, तो इसका LHS आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो आप कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ और प्लस एंगल PRT। ओके दूसरी बात स्टूडेंट्स, आपको जो प्रूव करना है उसे बिल्कुल चेंज नहीं करना, जो गिवन है उसमें से किसी एक पार्ट को चेंज करो। देखो PQR किसके इक्वल है ना PRQ के, या तो PQR के प्लेस पे हम PRQ लिख सकते हैं या PRQ के प्लेस पे PQR लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा एंगल PQS और इस PQR के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं एंगल PRQ, एंगल PRQ और इस PR किसी एक को चेंज करना याद रखना, प्लस एंगल PRT। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो कि जो एंगल PQR है ये किसके इक्वल है एंगल PRT
क्यूब के, इसलिए PQR के प्लेस पे हमने PRQ लिखा है। दोनों सेम वैल्यू विद सेम साइन क्या होता है, कैंसिल। तो क्या बचेगा, एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT, और यही हमें लाना था, है ना आसान क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि AB लाइन, AB एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, एक्चुअली हमें अपीयर हो रही है, और ये OC और OB दो रेज है, ये इस लाइन के साथ X, Y, Z और W एंगल बना रहे हैं। क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है कि अगर इस X और Y का सम W और Z के सम के इक्वल होगा तो शो करो कि AB क्या होगा, लाइन होगा। स्टूडेंट्स दो बातें हैं, अगर मैं ये शो कर दूं कि इस लाइन पर बनने वाले जितने भी लीनियर पेयर एंगल है, किसी भी दो लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए तो हम कहेंगे ये क्या है, हमारा एक स्ट्रेट लाइन होगा। दो बातें हैं, अगर स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और अगर मैं ये शो कर दूं कि इस लाइन पर बनने वाले दो लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री है तो भी ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात, दूसरी बात और ध्यान से सुनो, एक पॉइंट के अक्रॉस जितने भी एंगल बनेंगे इस पूरे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज बिकम्स 360 डिग्री, हमेशा याद रखना। तो हम क्या कहेंगे, वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। एक पॉइंट के अक्रॉस जितने भी एंगल होंगे सारे एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इस पूरे का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ओके, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्वेश्चन में क्या गिवन है, x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के ना। तो इसे एक प्रॉपर तरीके से अरेंज कीजिए, x प्लस वाई, और क्या मैं इसे लिख सकता हूँ w प्लस जेड, लिख सकता हूँ ना, बिकॉज जितना z और w का सम होगा उतना ही सम w और z का होगा। तो स्टूडेंट्स या तो आप w प्लस z के प्लेस पे क्या लिख दो, x प्लस y लिख दो, या x प्लस y के प्लेस पे क्या लिख दो, w प्लस z लिख दो, आपकी मर्जी है। तो मैं w प्लस z के प्लेस पे x प्लस y लिखता हूँ, तो x प्लस y और प्लस इसके प्लेस में w प्लस z के प्लेस में कितना लिखेंगे, x प्लस y, और साइड में रीजन लिखेंगे कि जो आपका w प्लस z है वो किसके इक्वल है, x प्लस y के इक्वल है, और इक्वल्स टू 360 डिग्री। सेम वैल्यू को अगर 2 टाइम्स ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू x प्लस y इक्वल्स टू 360। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो स्टूडेंट्स में यही बात कह रहा था कि अगर लीनियर पेयर एंगल का सम कितना हो जाए, 180 हो जाए, तो वो क्या होती है, कि स्ट्रेट लाइन होती है। तो एक बार एज्यूम करो, देखो AB पे अगर आप देखो ये जो OC लाइन है, OC दोनों में क्या आ रहा है, इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर दो एंगल में एक साइड कॉमन आए और वो दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बने तो क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल होता है। और अगर लीनियर पेयर एंगल का सम कितना आ जाए, 180 हो जाए, इसका मतलब वो दोनों एंगल किस पे बने, एक स्ट्रेट लाइन पे बने। तो आप यहाँ पे कह सकते हो सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स आर 180 डिग्री, सो AOB is a straight line। ओके, और यही हमें प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक लाइन हमारे पास POQ है और ये जो OR रेज है ये इस पे परपेंडिकुलर है। इट्स मीन जो एंगल ROQ होगा वो कितना होगा हमारा 90 डिग्री। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेज OS है वो इस OP और OR के बीच में लाई कर रही है। जो रेज OS है वो OP और OR के बीच में है। तो शो करो कि एंगल जो ROS होगा, इसमें ये वाला जो एंगल होगा वो हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS के इक्वल होगा। ये हमें शो करें। तो स्टूडेंट्स बहुत कॉमन सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपने देखा था कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का, तो वी कैन से दैट POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब इस POQ पे जितने भी लीनियर पेयर एंगल बनेंगे उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल
एंगल POR और एंगल ROQ, एंगल ROQ इस दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। और ROQ की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, आपके पास गिवन है जो ROQ है वो कितना हमारे पास 90 डिग्री, बिकॉज OR किस पे परपेंडिकुलर है, PQ पे। तो क्या हो जाएगा एंगल POR और प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर आप एंगल POR निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, दैट इज एंगल POR आल्सो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, जो एंगल POR होगा वो भी कितना होगा 90। स्टूडेंट्स इस POR को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, क्या POS प्लस ROS। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ एंगल POS और प्लस ROS इस दोनों का सम कितना होगा 90, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, दूसरी बात हमें ROS की वैल्यू चाहिए ना, तो इस ROS की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस QOS में से किसे माइनस करेंगे, POS को। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, जो एंगल आपका ROS होगा, जो एंगल आपका ROS होगा वो किसके इक्वल होगा, इस पूरे एंगल में से अगर मैं इस वाले एंगल को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा ROS। तो लिख सकता हूं एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल ROQ, लिख सकता हूं ना। ओके, तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा ध्यान से समझिए, वी कैन राइट इट एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS और माइनस ROQ आपके पास कितना गिवन है, ROQ कितना गिवन है आपके पास 90 डिग्री, आपके पास गिवन है एंगल ROQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ROQ के प्लेस पे कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स थोड़ा सा बच रहा हूं, ध्यान से देखिए, एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस, स्टूडेंट्स इस 90 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, एंगल POS प्लस एंगल ROS लिख सकते हैं ना। तो यहां मैं लिख रहा हूं एंगल POS प्लस एंगल ROS, रीजन आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो क्या हो जाएगा एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एंगल POS, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस एंगल ROS। इसके बाद इस माइनस ROS को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल POS और 1 ROS क्या हो जाएगा 2 एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इस साइड लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो एंगल ROS इक्वल्स टू 2 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एंगल QOS और माइनस एंगल POS, और यही हमें शो करना था। ओके, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, XYZ एंगल बनाएंगे, ये X है और ये Y और ये Z है और ये एंगल हमारे पास कितना गिवन है 64 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चंस में कह रहा है कि XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, जो आपकी XY लाइन है इसे P पॉइंट तक एक्सटेंड किया गया है, जो XY लाइन है आपकी उसे P पॉइंट तक एक्सटेंड किया गया है। ओके, इसके बाद ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ और ए YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। स्टूडेंट्स ये जो एंगल आपका ZYP है इसे कोई YQ रेस क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट इट्स मीन अगर कोई रेस किसी भी एंगल्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी तो उसे हम बाइसेक्टर कहेंगे। तो जो YQ है वो ZYP का क्या बाइसेक्टर है। और इसका एक और मतलब कि जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। तो अगर ये आप x एज्यूम करो तो ये भी कितना होगा x होगा। ओके, अब क्वेश्चंस में कह रहा है देन फाइंड एंगल XYQ, एक एंगल XYQ निकालना है हमें। और दूसरी बात क्वेश्चन में कह रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल QYP, इस QYP का हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, QYP का रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। हमने क्या किया, लेट एंगल PYQ और एंगल ZYQ और इस दोनों का हमने x एज्यूम कर लिया बिकॉज क्वेश्चन में कह रहा है ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। ओके, दूसरी बात अभी हमने क्या देखा था, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है
इस पे जितने भी एंगल्स बनेंगे इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो आप क्या कह सकते हो XYP इज अ स्ट्रेट लाइन, सो 64 plus x equals to 180 degree. So we can say that XYP is a straight line. XYP is a straight line और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे इसका सम कितना होगा आपका 180 डिग्री। डन। अब क्या होगा 1x और 1x क्या होगा आपका 2x इक्वल्स टू 180। 64 को राइट साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 4 कितना होगा 6 और 17 माइनस 6 कितना होगा 11। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 116/2, 2 5 10, 2 8 16, दैट इज 58 डिग्री। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें फाइंड क्या करना था, एक तो QYP एंगल चाहिए। QYP इट्स मीन वैल्यू ऑफ x, ये आप निकाल चुके हो। तो जो आपका QYP एंगल होगा वो x के इक्वल होगा और जिसकी वैल्यूज कितनी आ चुकी है 58 डिग्री। दूसरी बात क्वेश्चंस में कह रहा है एंगल QYP का रिफ्लेक्स एंगल बताओ। तो स्टूडेंट्स अभी हमने आपको बताया था रिफ्लेक्स एंगल कौन से एंगल होंगे जिस दो एंगल का सम कितना आ जाए 360 डिग्री, और अगर एक एंगल गिवन हो उस एंगल का आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो आप क्या करोगे 360 में से उस गिवन एंगल को माइनस करोगे। ओके, तो हमें अगर निकालना है रिफ्लेक्स एंगल QYP का तो हम क्या करेंगे 360 में से एंगल QYP को क्या करेंगे माइनस करेंगे। जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है 360 में से उस एंगल को हम माइनस करेंगे सिंपली। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360 और माइनस 58 बिकॉज QYP की वैल्यू कितनी आ चुकी है 58। तो जब आप माइनस करोगे तो 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 0 and it becomes 3, that is 302 degree and that is the answer। स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे पूरी फुल कंसंट्रेशन से इस एक्सरसाइज 6.1 को करेंगे और 6.1 से पहले कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है उसे करने की कोशिश करेंगे। बाय द वे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में सेंड कर सकते हो और अगली जो नेक्स्ट वीडियोस है वो आपको जल्दी मिलेगी एक्सरसाइज 6.2 के। अपनों और अपनों का ख्याल रखिए, बाय।